ये देखिए, ये जब हम लोग गंगा जी नहाने गए थे वो वाली फ़ोटो है बाबू की और मेरी। आ गया फ़ोटोग्राफ़र, कहा मैडम खिंचवाना है। तो मुझे ना बचपन से, मतलब छोटे पे से, जब से मैंने होश संभाला, मुझे फ़ोटोज़ का बहुत शौक़ है। तो मैंने एक ये क्लिक कराया और एक ये फैमिली फ़ोटो क्लिक हुई थी। मुझे पता नहीं क्यों मतलब छोटे पे से ही इस सब चीज़ का बहुत शौक़ है, फ़ोटोज़ का। फ्लैश लाइट आ जा रहा है, फ़ोटोज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ है। देखिए, तो ये एक फैमिली फ़ोटो हुआ था और एक ये हम लोग जब सारनाथ गए थे तो वहाँ पे भी मैंने क्लिक कराया था। मैंने ही शुरुआत की थी, तब फिर सब लोगों ने कराया। पहले मैं और बाबू ही ये फ़ोटो क्लिक कराए थे सारनाथ में। बाबू से पूछें तो बाबू कहा हाँ हाँ हाँ। देखिए 23 जून 2025। बाबू को ना जैसे फ़ोटोज़ का शौक़, मतलब फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कराता, कराएगा ना तो ऐसा मुँह बनाएगा, ऐसा कुछ करेगा कि फ़ोटोज़ नहीं आता। तो यहाँ पे जब फ़ोटोग्राफ़र था तो जब बाबू से पूछे तो बाबू कहे हाँ। फ़ोटोग्राफ़र से पता नहीं कैसे तैयार हो जाता। तो फिर मैं क्लिक कराई, फिर मैं बोली कि चलो सब लोग एक बार फैमिली फ़ोटो भी कर लेते हैं, अच्छा है, यादें रहेंगी। तो फिर यहाँ देखिए सब लोगों ने फ़ोटो कराया है। फिर बुआ ने भी सिंगल कराया, इसके बाद फिर बुआ ने भी सिंगल कराया। सबसे पहले मैं ही कराई थी, उसके बाद बाकी लोग। फिर हमने बोला एक करा लेते हैं फैमिली फ़ोटो, अच्छा लगेगा, यादें रहेंगी। क्योंकि मोबाइल में जो चीज़ होती है वो मोबाइल में ही रह जाती है। पहले तो मैं बनवाती थी, पहले मेरा क्या था कि पहले मैं फ़ोटोज़ बनवाती थी, मोबाइल का फ़ोटोज़ मैं देख के जो अच्छा रहता था पहले मैं बहुत बनवाती थी, बहुत। मेरे बाबा जी को भी बहुत शौक़ था। तो मैं जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो मैं मोबाइल से भी फ़ोटोज़ बहुत बनवा रखी हूँ, बट उसके बाद से नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जब वहाँ फ़ोटोग्राफ़र हैं तो कराने में कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि करा लो तो यादें रहती हैं। जैसे ये वाला जो हम लोगों का है ये, और एक ऊपर वो लहड़ा देवी का, जो कि इनको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। तो ये बोले, हम बोले, कह रहे बे यार ये सब फालतू, कह रहे यार करा लीजिए ना। तो फिर बोले अच्छा चलो ठीक है। तो ये फैमिली फ़ोटो के लिए ही बस ये तैयार हुए। तो फैमिली फ़ोटो हम लोगों का खिंचाया, पापा में मेरे तैयार हो जाते हैं। तो बोले हम, तो फिर एक फैमिली फ़ोटो क्लिक हुआ। तो फिर वो कह रहा भैया आप लोग एक सिंगल खिंचा लीजिए, तो ये नहीं तैयार है, कह रहे हैं ये सब अच्छा नहीं लगता है। हम कह रहे खिंचवा लीजिए, तो फिर मतलब मान गए। तो एक सिंगल फ़ोटो भी खिंचवाएँ। अब सोचिए ये चीज़ें यादें ही तो हैं, अगर ये हम नहीं निकलवाए होते तो फिर ये कहाँ होता, मेरे पास नहीं होता। मोबाइल में भी नहीं क्लिक हुआ था। तो यही चीज़ें हैं, यादों को समेट के रखना चाहिए और जितना हो सके उतना कोशिश करें कि हर पल को एंजॉय किया जाए, बस और कुछ नहीं। चलिए अब तो मैं आ गई हूँ अब लंच बनाने। दाल चढ़ा दिया है और आलू गोभी की भुजिया सब्जी, आलू गोभी की भुजिया सब्जी बनाऊँगी। देखिए गोभी है और क्या कहते हैं अरुई की सब्जी पड़ी हुई है। अरुई की सब्जी बची हुई है बहुत ज़्यादा। मम्मी पता नहीं क्यों ढक दे रही है, ढकना नहीं चाहिए। तो इसको भी बाहर कर लेते हैं अरुई की सब्जी को, आपको दिखाते हैं। क्योंकि पापा हमारे वहाँ कम नहीं लाते हैं, इतनी सारी अरुई की सब्जी है। तो ये अरुई की सब्जी, चावल, दाल और आलू गोभी की भुजिया बना देते हैं। और ये मम्मी पता नहीं कब का गोभी रखी है, इसको मैं फेंक देती हूँ। और यहाँ मिर्चा और अदरक कल पापा से मंगवाए थे, इसको धुल के टोकरी में रखती हूँ, क्योंकि पहले का जो मिर्चा था ना वो सूख चुका था। उसको फेंकूँगी, ताज़ा मिर्च को धुल के रखूँगी। और चाय पत्ते ख़त्म हो गए थे तो डिब्बा मैंने धुल दिया था, मुझे बता रही था। चाय पत्ते फिर कर देती हूँ। मैं बाहर आके बैठी हूँ बाबू का वेट करने, क्योंकि टाइम हो गया है। अब पता नहीं क्यों ना सुबह से मेरी ये चीज़ जो है मिर्च की तरह से वो हो रहा है, क्या कहते हैं, मिर्च की तरह से पनपना रहा है।
और जो कि मैं मेज वाले हाथ से छुई भी नहीं हूँ, पता नहीं कैसे धुल भुल भी चुकी, बट कोई आराम नहीं है। बाकी अब बाबू के आने का टाइम हो गया है। बाकी पापा के कहने पे जो भैया हैं, मतलब जो वो है नगर पालिका के, क्या है, हाँ, जो सभासद हैं यहाँ के, हम लोग के मतलब आते हैं फैमिली के मेंबर जैसे ही, तो फिर आज अपना आदमी लगा के ये काम करवा रहे हैं। क्योंकि जो कर रहा था ना, वो कहीं से ही सामने वाले भैया पता नहीं कहाँ से पकड़ के लाए थे, वो आ ही नहीं रहा है। तो पहले तो सामने वाले भैया बोले भी हैं कि बुलाओ कहाँ है तुम्हारा, तो कह रहा है आ ही नहीं रहा, रोज़ तो जा रहा है। तो फिर पापा उनसे वो किए हैं, तो फिर वो बोले हैं आज गुरुजी हम करवा दे चटिया, तो अपना आदमी लगवाए हैं, तो आज कल में हो जाएगा। वैसे तो बोले हैं आज ही, लेकिन आज नहीं हो पाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा। जब काम शुरू रहेगा तो कम से कम होगा, तो नहीं शुरू रहने से तो कुछ नहीं होने वाला है। तो देखते हैं कब तक होता है। तो चलिए बाबू का वेट करते हैं। धूप बहुत तेज़ है, इसी समय उसके बड़ा दया आता है, बेचारा एकदम से आता है गर्मी से बौखला है, लेकिन क्या किया जाए। तो देखिए ये रहा लंच हम सबका। अभी वो मम्मी बोली लंच निकाल दो, हम निकाल दिए, और अभी वो चावल फटक रही हैं, तो पापा बोले कि थोड़ा सा ही चावल दी थी, तो बोले कि पहले फटकवा लो तब खाना खाना है। तो हमसे बोल रहे हैं तुम खा लो, हम लोग अभी खा लो, बोले अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग भी आएँ तब साथ में ही हम लोग खाएँ अपना। तो हेलो गाइज़, शाम के बज रहे हैं 6:40। अभी बाबू की मैम पढ़ा के गई। वैसे तो उनकी टाइमिंग 5 बजे की है, बट वही है ना कि एक जगह दूसरे जगह से पढ़ा के निकलते तो वो बोली हुई है कि दीदी हम 5:15 के बाद ही आया करेंगे, तो 5:30 हो जा रहा है उनको आते आते। और मेरा वाशिंग मशीन भी शायद मैंने किसी ब्लॉग में ज़रूर शेयर किया होगा कि वाशिंग मशीन भी अब मेरा धोखा दे रहा है, और फ्रिज तो छोटा वाला धोखा दिया ही है। लेकिन मैंने बोला था पापा ओपन करा दीजिए, नया वाला नहीं करा रहे थे। आज आया है शायद बनाने, तो वो खुद कहा है कि गुरुजी अब ये नहीं बन पाएगा। तो फिर आज फाइनली मेरा नया वाशिंग मशीन मतलब मेरा ओपन हो गया, और अब वो करना रहेगा, क्या कहते हैं, अब नया वाशिंग मशीन ओपन हो गया है। अब देखिए फ्रिज अभी देख रहे हैं वो लोग, हम बोले फ्रिज भी खुलवा दीजिए, तभी फ्रिज दिखवा रहे हैं पापा। फ्रिज दिखवाएंगे, अगर फ्रिज सही हो गया तो ठीक, नहीं तो फ्रिज भी नया ओपन हो जाएगा। आज का दिन लग रहा है अच्छा है। तो वाशिंग मशीन ओपन हो गया। अभी पापा को थोड़ा सा, वैसे फुल्ली ऑटोमेटिक चलाए हुए हैं ना, तो पापा को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। हम बोले कल हम जब धुलेंगे पापा तो आप समझ लीजिएगा। तो हम पानी भर के आए थे, हम बोले कि पानी रहने दीजिएगा, अभी हम कपड़ा धुल देंगे। ये सोफ़ा कवर मुझे धुलना था, अभी मैं गई हूँ तो देख रही हूँ पानी स्पिन कर दिए हैं पापा, तो फिर आज मैं नहीं धुलूँगी, कल धुल दूँगी। और जल्दी से बाबू का बैग सेट कर देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। फाइनली आज मेरा नया फ्रिज भी खुलने जा रहा है। मतलब आज का दिन मुझे लग रहा बहुत अच्छा है कि मेरे दहेज का कहिए या मायके का कहिए, चाहे जो भी कहिए, मेरे 2 आइटम आज खुल रहे हैं। नहीं तो 7.5 साल हो गया था रखे ख़राब होने के चांसेस थे। पुराने वाले फ्रिज में सब बताए हैं कि कंप्रेसर जल गया है, 5-6 हज़ार रुपये लगेगा। तो फिर वही हमको पापा फ़ोन किया, हमका नया वाला निकलवाइए, क्या ज़रूरत है। तो फाइनली तो अब निकल जाएगा, लग जाएगा, तो मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाऊंगी। देखिए लड़ा ऊपर नहीं जा सकता। जितना खुश थी ना, उतना ही पता नहीं किसकी नज़र लगी, क्या लगी है मेरे घर को, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मेरे घर ना कोई नई चीज़ ओपन हो रही है, पता नहीं क्या है, भगवान जाने, इसका मुझे कोई वो नहीं है।
पता नहीं क्या हो रहा है। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, आप लोग वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। मैं बताई कि नया वॉशिंग मशीन भी ओपन हो गया, फ्रिज ओपन होने जा रहा है। अभी इतनी ही चीज़ें हुई हैं। अभी फ्रिज ओपन हुआ, वॉशिंग मशीन ओपन हुआ है। अभी वो सब गए हैं, उन सबको पापा पैसा दिए हैं और रास्ता जो था वो ख़राब था। तो आप लोगों को मैं बता ही रही हूँ कि सड़क हमारे वहाँ साइड पे खुदा हुआ है, तो आज सही करवा रहे हैं पापा। भैया, एक भैया हैं सभासद भैया से कह के, वो सही हो रहा था और वो सब करवा के अपना गए हैं। वही पापा देखे हैं सड़क पे ईंटें थे, तो वो अपना ये कि सुबह बाबू को स्कूल लेके जाना रहेगा और हम ईंटवा हटा देते हैं। हम लोगों को तो ये चीज़ तो बाद में पता चली पापा ईंटा हटा रहे। पापा ईंटा हटाने लगे, खड़ा खड़ा ईंटा, वो सीमेंटेड ईंटा होते और भारी, और वो हटाए हैं। और एक तो बहुत देर से ये काम चल रहा था वॉशिंग मशीन और इस सब का, वो एकदम से गर्मी से त्रस्त थे। हम ही उतने देर में पागल हो गए थे गर्मी से, और उतने में उनको वहाँ पे उनको सर्वाइकल की दिक्कत है, और उनको वो झुक झुक के ईंटा हटाएं, एक आधे हटाएं, पता नहीं कितना हटाएं, वो गिर गए हैं सड़क पे, बीच सड़क पे गिरे हुए हैं। वहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, वो लोग वो किए हैं। फिर 2 बच्चे, वो लोग बताए होंगे कि वो घर उनका है, तो 2 बच्चे दौड़ते हुए आए हैं मेरे घर, चिल्लाए हैं आंटी आपके घर जो बाबा हैं वो सड़क पे गिरे हुए हैं। फिर हम लोग दौड़े दौड़े गए। मतलब आज का तो सीन मैं बता नहीं सकती हूँ। पापा ऐसे पड़े थे ना, और यही लगा ये सबको, जितने लोग वहाँ थे ना, सबको यही लगा है कि पापा, मतलब मैं कह नहीं पा रही हूँ मैं क्या, मतलब 15-20 मिनट तक उनके सीने पे एक भैया थे, वही वो कर रहे थे, दोनों हाथ से रख के दबा रहे थे, प्रेशर दिए हैं। और मैं बेना मंगवाई हूँ चिल्ला चिल्ला के लोगों से। बेना आया है, सड़क पे गिरे थे, बेना डुला डुला के उनको, जब हमारी आवाज़ सुने हैं पापा पापा, तब 15 मिनट बाद उनको थोड़ा सा वो आया है। तब मतलब ये हुआ है कि सांस आ गई होश में। उसके बाद फिर तुरंत हम जल्दी से फ़ोन किए हैं, गाड़ी आई है, फिर हम लोग गए हैं हॉस्पिटल। तो मतलब ठीक है, अब बीपी हाई हो गया था बहुत, बट बहुत बुरी कंडीशन थी। वो कंडीशन तो मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं बाद में करूँगी। आज इतना ही, बाद में बताऊँगी।